नमस्कार। क्या बोले, यूपी में आज हम पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी के सबसे अहम शहर में मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, इन सब की बात करेंगे। बात होगी कानून व्यवस्था की भी, क्योंकि अब से पहले जब इस इलाके की बात होती थी तो अपराध की बात होती थी, अपराधियों की बात होती थी और खासकर उन लोगों की बात होती थी जो मजबूरन इन सब की वजह से यहां से पलायन करके चले गए थे। उनकी क्या स्थिति है और उनको अब सुरक्षा मुहैया कराने के लिए और घर वापसी के लिए क्या क्या कुछ किया गया है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, बात होगी गन्ने की भी, क्योंकि इस इलाके की जब बात होगी तो गन्ना किसानों की और गुड़ की बात कैसे ना हो। यहाँ के गुड़ की मिठास, महक, सुगंध जो सारी जगह पहुंच जाती है मुजफ्फरनगर, शामली और कैराना से निकलकर, उस सब की अब क्या स्थिति है और क्या कुछ बदलाव आया है या नहीं, या चुनाव से पहले क्या कुछ गूंज रहा है इस इलाके में, ये सब जानने के लिए आइए, चलिए आप भी हमारे साथ। क्या क्या फायदे मिले हैं सरकार? फायदे तो सारे फायदे है जी। अब हमारी बहन बहन बेटी को कहीं भी किसी भी टाइम में निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। और मैं पहले सही दिक्कतें थी। हमारी बहन बेटी मतलब शाम के टाइम में कहीं जा नहीं सकती थी। अब कहीं कहीं जाओ, कहीं आओ, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी की सरकार में बहुत अच्छी है। मुजफ्फरनगर, शामली और कैराना, यहाँ के बारे में जब भी बात होगी तो यहाँ का गन्ना, उसकी मिठास और खासकर यहाँ का गुड़, जिसके चर्चे ना सिर्फ देश में बल्कि हम कहेंगे पूरे दुनिया में है। और जब भी कभी गुड़ की बात आती है तो यहाँ से गुड़ बाहर भी सप्लाई होता है और यहाँ तो आसपास के इलाकों में गुड़ जो बनता है वो सबसे ज्यादा मशहूर होता है, क्योंकि यहाँ का जो गन्ना है उसकी कई तरीके की खासियतें हैं। गन्ना किसान अब अपने आप को कैसा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में देखिए सबसे अहम जो मुद्दा था वो था सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का। उसको लेकर स्थिति कितनी बदली है और यहाँ के गुड़ में आखिर क्या खासियत है जिसकी वजह से ये दूर दूर तक चर्चा में रहता है, इस पर आइए जरा चर्चा कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, मिठास बहुत अच्छी है आपके गुड़। हाँ जी। क्या खासियत? हमें गन्ना मोल लेते हैं, भाव अच्छे मिलने चाहिए जी। गुड़ के भाव हमें अच्छे मिलने चाहिए। सरकार के बारे में क्या कहेंगे? हम तो मोदी जी के, योगी जी के साथ हैं जी। सुभाष जी, पहले और अब में क्या फर्क आया? पहले में और अब में इतना फर्क है जी। पहले तो हम कभी भी क्वाड बंद करके सोते थे और अब हम खुले क्वाड सो रहे, और प्रदेश में हम खुले आन रहे। हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं है फिलहाल में। उस टाइम पर हमें दिक्कत थी। गुंडागर्दी खत्म है, कहीं भी चला सकते हैं हम, अपना बिजनेस कहीं भी कर सकते हैं। कोई मतलब टच नहीं करता, रात को दिन में कहीं भी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आना। प्रधानमंत्री ने भी आप लोगों के लिए काफी कुछ किया है। अगर हम देखें तो किसानों के लिए वो सुनवाई करते हैं, किसानों के खाते में पैसे भी जाते हैं बीज और खाद के। मोदी जी जो काम कर रहे हैं किसानों के लिए, उसके बारे में क्या कहें? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के बारे में। दाम भी बढ़ा दिए, पैसे बढ़ा दिए, गन्ने पे भी पैसे बढ़ा दिए, 25 रुपए बढ़ा दिए, 350 कर दिया। तो किसानों को क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल देखिए, इतना मेहनत इनको करनी पड़ती है और जब यहाँ पर इस तरह से गुड़ बनता है और इतनी मेहनत के बाद ये गुड़ निकलकर सामने आता है, तब जाहिर तौर पर इसकी मिठास और इसकी खुशबू दूर दूर तक फैलना लाजमी है। गुड़ और गन्ना ही नहीं बल्कि इस इलाके के रिम और एक्सेल भी बहुत ज्यादा मशहूर है। और यहाँ पर जो रिम और एक्सेल गाड़ियों के लिए तैयार किए जाते हैं वो आसपास के बहुत सारे राज्यों में भी एक्सपोर्ट होते हैं और बाहर भी जाते हैं। यानी कि किस चीज के लिए ये फेमस है इलाका, इसकी तो हम बात कर ही रहे हैं। लेकिन इससे पहले इस इंडस्ट्री के लोग, यानी जो फैक्ट्री मालिक है जहां पर ये रिम और एक्सेल का काम हुआ करता था, कुछ हद तक निराश और हताश रहते थे, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं उनको नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे ही ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद में यहाँ की इस इंडस्ट्री को शामिल किया गया है तो लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। किस हद तक अब उनके पास चीजें पहुंच रही हैं और लाभ पहुंच रहा है। सरकार की जो योजना है एक जिला एक उत्पाद, उसका कुछ लाभ आप लोगों तक पहुंच रहा है? मैम, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं सारी हमको प्राप्त हो रही हैं। और अभी का क्या है, जैसे का कहते हैं, मोदी योगी सरकार में जो भी योजनाएं आई हैं
चाहे वो क्या कहते हैं राशन की हो, चाहे वो मकान की हो, चाहे मैम का कहते हैं सुरक्षा की हो। ये सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था मैम का कहते यहाँ पे हमारे क्षेत्र में सुरक्षा बहुत अब बढ़िया है। और मैम का कहते हमें पहले क्या है कि काम करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, इधर उधर काम देखना पड़ता था। जब से हमारे का कहते योगी मोदी सरकार है सर मैम है, तब से हमको का क्या हमारे घर में हमारे शामली में हमें काम करने को मिल रहा है। पहले में और अब में स्थिति में क्या बदलाव आया है? पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में सबसे बड़ा फर्क यह है कि अब गवर्नमेंट चाहती है कि यूपी में इंडस्ट्रीज लगे और उन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए। अब जैसे गवर्नमेंट की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट स्कीम में है, उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट में अभी जैसे हमें गवर्नमेंट की तरफ से 15 लाख रुपए का सपोर्ट मिला है। अभी हम रोबोटिक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग 5 रोबोट्स यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, जिससे हमारा काम और रोबोटिक्स से और ऑटोमेशन, ताकि जो हम वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमें सारा मिले। तो उसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से 15 लाख रुपए का सपोर्ट दिया गया, ताकि हम कैपिटल एक्सपेंशन कर सके, नई तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पर ला सके और नए तरह के और बेहतर प्रोडक्ट्स बना सके यूपी में। तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता दिख रहा है? सरकार की योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं है, उनका हमें लाभ देते हुए मिलते हुए दिख रहा है और वो लाभ आगे तक जन जन तक जा रहा है। पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में क्या फर्क आया अगर कंपनी के लिहाज से देखें तो? पहले यहाँ पे हमारे यहाँ जो वर्कर्स आते थे काफ़ी अनसेफ महसूस करते थे, काफ़ी यहाँ पे इंस्टेंसेस भी हुए हैं, लेकिन अब काफ़ी सेफ महसूस करते हैं। हम यहाँ पे 2 शिफ्ट चला रहे हैं, तो रात को भी लगभग 4 बजे हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ आते हैं जाते हैं, तो पहले के मुकाबले काफ़ी सेफ महसूस कर रहे हैं वो। पहले सेकंड रात को शिफ्ट चलाने में बड़ी समस्या आती थी, यहाँ पे लोग नहीं मिलते थे जो रात की शिफ्ट में आ सकते थे यहाँ पे, तो उस लिहाज से काफ़ी सिक्योरिटी है। सरकार की कई सारी स्कीम्स हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो या ओडीओपी हो, कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है? जी हाँ, बहुत फायदा हुआ है। पहले अब से 5 साल पहले बहुत दिक्कत थी, माल मिलने में बहुत दिक्कत थी और हमको माल के ऑर्डर नहीं मिलते थे। अब एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहा है हमारा, सरकार की नीतियों के कारण से जो बाहर विदेशों में माल बहुत जा रहा है। भी हमारा पहले हमारा बहुत कम माल जाता था, माल भी नहीं मिलता था। अब काम करने का एनवायरनमेंट ही बहुत अच्छा हो गया पहले से। लाइन ऑर्डर की वजह से सब लेबर के और व्यापारी भी आप यहाँ पर आने लगे हैं, बाहर से भी लोग आने लगे हैं। पहले तो शामली का नाम सुनकर, क्योंकि बराबर में ही कैराना था, तो नाम सुनकर लोग यहाँ आते ही नहीं थे। अब तो कैराना जो हमारे बराबर में ये 4 किलोमीटर में कैराना है, अब ये पोजीशन है, लोग बाग बाहर से फॉरेन कंट्री से भी बिल्कुल आराम से आते हैं। तरुण, पहले और अब में अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें, क्या अंतर आया है पिछले 5 साल? पिछले 5 साल में कई तरह के अंतर आए हैं। जैसे मेरे लगभग 600 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो पहले आसपास ही गांव से आ पाते थे। अब मेरे यहाँ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो 70-70 किलोमीटर के दूर से आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेन, रोड्स, इन सब की रीच अच्छी हो गई है। वो अपने घर पे आते हुए, कम्यूट करते हुए बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले क्या होता था कि ऐसा डर लगता था उनको कि इतनी दूर से आएंगे, जाएंगे कैसे, बस का साधन नहीं है, ट्रेन का साधन नहीं है। अब क्योंकि बहुत सारी नई ट्रेन्स भी चली हैं, नए कम्यूट के रास्ते खुल गए हैं, आसपास काफ़ी सारे हाईवेज भी बन गए हैं और बस वगैरह के रीच भी काफ़ी अच्छी हो गई है। जो रास्ते 20-20 साल से ख़राब थे वो बन के तैयार हो गए हैं, तो मेरे पास काफ़ी दूर दूर से लोग बाग यहाँ पर काम करने आ पा रहे हैं। तो बात चाहे इंडस्ट्री की हो या फिर कि किसानों की, सभी लोग इस इलाके में अब ये महसूस कर रहे हैं कि पहले जो सबसे अहम मुद्दा था वो था यहाँ की बिगड़ती हुई और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का। लेकिन अब अगर माहौल सुरक्षित बनाया गया है, कानून व्यवस्था के फ्रंट पर सरकार ने बहुत सारे नए काम किए हैं और उसको दुरुस्त करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं, कई सारे हम कहेंगे प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पर ये इंडस्ट्री भी पनप रही है और इसके अलावा यहाँ के जो निवासी हैं उनको भी ऐसा लगता है कि अब शामली हो, कैराना हो, माहौल रहने लायक बन चुका है। गांव में खास बात देखने को आती है कि यहाँ पर घर घर में अब गैस आ चुकी है, गैस कनेक्शन भी है, लेकिन उसके बावजूद अब जब सर्दियों में मक्के की रोटी और साग बनाने के लिए बोला जाता है तो सब लोग यहाँ पर इसी तरह से रोटी बनाते हैं। अब इसकी क्या खासियत है और क्यों गैस को छोड़ करके ऐसे रोटी बनाई जाती है, पहले तो हम इसी पर ही बात शुरू कर देते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश है जी। ये बताइए कि आपके घर में गैस भी है लेकिन चूल्हे पे ही रोटी क्यों बन रही है? ये मक्का की रोटी चूल्हे पे ही बनाई जा जी, गैस से नहीं बनाई जाती। अच्छा। हाँ जी, ये अच्छी नहीं बनती गैस पे, तो चूल्हे पे ही बनाई जा।
और गांव वाले लोग इन्हें खानी पसंद करें मक्का की रोटी साग, तो इसलिए इसी पे बनाई जाए। अच्छा, ये बताइए कि 5 साल के अंदर आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए इस इलाके में कुछ बदला है? हाँ जी, महिलाएं सेफ हैं, सब कुछ बदला। पहले तो इनकी कोई मान्यता थी नहीं, महिलाओं की मान्यता है। हाँ जी। जैसे क्या? जैसे क्या लड़कियां बाहर जा सकती हैं अच्छी तरह, कहीं बाहर पढ़ सकती हैं, सर्विस कर सकते हैं, औरतें भी खेत में कहीं भी सेफ हैं सब। हाँ, औरतों की मान्यता है जी अब जब पुरुषों के आगे। सविता जी, 5 साल में आपके लिए कुछ बदला महिलाओं के लिए? हाँ जी, बहुत कुछ बदला क्या है जी। मिलने को सब सुविधा मिल रही, और जी कहीं भी जा सके, गैस कनेक्शन मिल रहा, वो हो रहा, मतलब कोई वो डर नहीं है कहीं जाने में आने में। पहले तो बहुत दिक्कत थी। तो आपको लगता है कि जो कहा जाता है अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है, वो हो गया? जी हो रहा जी, वो कह रहे हो ही रहा है सब। मतलब कहीं भी जाओ, अभी कुछ भी दिक्कत हो तो कॉल करो, गैल मौजूद वहीं मिलेंगे। मिथिलेश जी, क्या लग रहा है, महिलाएं खुश है योगी राज? खुश है जी, कोई परेशानी नहीं है जी। क्या खुश है? किसी तरह जाओ, किसी तरह आओ, कहीं जाओ, किस तरह के अकेले हैं। जैसे हम यहाँ सो रहे तो पहला डर था, अब डर नहीं, किसी तरह सो जाओ, कोई गुंडागर्दी नहीं है। शिखा जी, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या हो रहा है और क्या हुआ है यहाँ पे 5 साल? यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है लड़कियों के बारे में। पहले तो यहाँ पे घर वाले भी ये बोलते थे कि लड़कियों को इंटर करने के बाद घर बैठा देते थे डर की मारी कि कभी कुछ दिक्कत हो जाए, लेकिन अब तो सारी सुविधा हो गई है और सब अपनी लड़की को बाहर भी भेजने लगे हैं और सब अच्छा हो रहा है। हाँ जी। आप भी पढ़ती हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? मैंने एएनएम की है। हाँ जी, और मैंने बीए भी फाइनल कर ली है। हमारे घर वालों ने मुझे बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे है कि डरते हैं बाहर अपनी लड़कियों को भेजने के लिए। धीरे धीरे बदल रहा है और लड़कियों के लिए अच्छा है ये बदलाव। तो देखिए, बहुत ही अहम बात है ये जो इन्होंने यहाँ पर बताई है सबने, वो ये कि महिलाएं अगर अब यहाँ पर खुद को महफूज और सुरक्षित महसूस करेंगे तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है किसी भी सरकार के लिए, और यही शायद सरकार का लक्ष्य भी रहा है कि इस इलाके में अब जिस तरह इन्होंने बताया कि घर से लड़कियां निकलकर पढ़ने जा सकती हैं। पहले माता पिता चाहते थे कि बच्चे पढ़े, उनके लड़कियां पढ़ें, लेकिन उसके बावजूद जब अपराध इतना ज्यादा था तो वो बेबस हो जाते थे और वो आगे नहीं पढ़ाने के लिए भेजते थे। लेकिन अब जब माहौल सुरक्षित है और पुलिस बंदोबस्त काफी चाक चौबंद है और तमाम सुनवाई इनकी हो रही है, तो अब सीधे तौर पर भविष्य भी यहाँ पर इसी तरह से ना सिर्फ लड़कों का बल्कि लड़कियों का, महिलाओं का भी सुरक्षित दिखाई दे रहा है। कांदला कैराना का ये सल्फा गांव है जहां पर इस वक्त हम पहुंच गए हैं, और यहाँ देखिए हर घर में इस तरह से दोपहर में धूप सेकी जाती है। नजारा कुछ ऐसा ही होता है। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सानिध्य में सब लोग ऐसे बैठते हैं, तमाम तरीके की पंचायत लगती है, बात होती है, देश और दुनिया की हर खबर पे यहाँ बात होती है। और अब सत्ता में क्या होगा, सरकार किसकी बनेगी, ये तमाम बातें तो होती ही हैं, लेकिन अपने इलाके के बारे में कौन कौन से मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर ऐसे बैठ करके आपस में ही सलाह मशवरा करके उनको सॉल्व किया जाता है, उनका समाधान भी निकाला जाता है। ये कि सरकार क्या कर रही है आप लोगों की? सरकार हमारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा की चीज है, वह इस सरकार में सबसे नंबर 1 है। दूसरी बात, बड्डू को तो चाहती नहीं, गरीब को चाहती है मदद। गरीब के पास बहुत मदद है। कोई भूखा मकान जो है, जिसे आज तक झूपड़ी में थे, वो मकान में रहता है, बोला वो भूल जाए सरकार के गुण। बहुत अच्छा काम किया सरकार। रही पहले क्या स्थिति थी? पहले तो खराब थी, पहले तो खराब थी। एक पक्षी जहाँ काम होता है, एक पक्षी सरकार थी। यह सब सर्वमान्य सरकार थी, यह सब बराबर देख चलती है। रही दूसरी बात, हमारी किसान की तो एक ही थोड़ी सी समस्या है। चलो तो वो हमने वो भी अंदाजा ला लिया हूँ, तो 2 महीने में पीछा ले लेते, फिर चिद्दा ठल्ली रहे थे, साल भर लो पेमिट आओ जा। थोड़ी सी परेशानी पेमिट की, वो भुगतान सही हो जाओ और सरकार की वाह वाह है, इससे अच्छी सरकार है। रही बात या उसका हमें ज्ञान है। हमेशा महंगाई, किसी चीज के दाम, जी हमारा गंडा इतना हो गया तो मंदा तो रहेगा। जो चीज ज्यादा है, मांग थोड़ी है, तो मांग जिसकी ज्यादा होगी उसी का रेट बढ़ेगा।
इतना तो है, आज इतना पागल तो किसान भी नहीं समझे वो विषय। विदेशों से संपर्क है, जब समझौते हैं, सब कुछ है, कहीं करार हो जा वो भी काम करना पड़े तो वो अंधे तो बिल्कुल है नहीं, देख कर करें काम। सरकार बढ़िया चले। कैसा अब फील कर रहे हैं पहले और अब में? देखो जी, कोई भी सरकार हो, ये प्रोटेक्शन सरकार का मिलेगा, ये आदमी सुरक्षित रहेगा। और आदमी सुरक्षित रहेगा तो उसका भविष्य की जो चिंता है वे खत्म हो जा। सब कैसे होगा, कुकर होगा, पहले तो यहाँ था मान लिया शाम को या दोपहर को, दिन में भी अगर हम शाम ले जाते तो सोचना पड़ता, रास्ते में राज नहीं होती। ये वे बंद होगी। हमारे गांव के 2-3 आदमी पता पैसे लूट लिए थे इस हमारे शाम ले जाने के रास्ते में। पर आज अगर हम रात को भी जा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और रही पीएससी की, युद्ध देख लो जी, फोर्स के बिना तो देखो पब्लिक या थमती ही नहीं। ये और बहुत बढ़िया काम कर दिया इन्होंने। ये रही पलायन के बाद वे सब खत्म हो ली, बस ये वजह हम तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार का तो काम है हमें सड़क दे दी, अब उसका काम यूँ थोड़ा मुझे आकर रोटी मेरे मुंह में देगा, वो काम तो मेरा है। बिजली है, बिजली नहर का पानी है, सरकार सरकारी ट्यूबवेल लगा के पानी देती है फ्री किसान को, नहर का पानी देती है फ्री। आपके इलाके का सबसे अहम मुद्दा कौन? हमारे इलाके का सबसे बढ़िया मुद्दा ये है, जैसे कि योगी और मोदी दोनों भाई इतना अच्छा किया इन्होंने, ज़्यादा ही बढ़िया सुधार कराया। पहला सुधार, लड़की स्कूल में पढ़ने जाती, पढ़ना भारी का रखा था, लंबे लहरों ने जीना भारी का रखा था उनका। पहला सुधार तो यूँ कर दिया। दूसरा सुधार यूँ कर दिया, और गोर में लेटिन होने तो सभी जाते, तो लेटिन का सुधार कर दिया, वो बेटी सबकी इज्जत बच गई। अन्य कोई वहाँ पकड़ के चल दे रहा अंधेरे में एयर गेट एम, तो इज्जत बचा दी और गंदगी हट गई। तो मोदी ने, योगी ने, दोनों भाइयों ने इतना बढ़िया करा। हम दोनों गए ये भाई, दोनों भाई अमर रहू जा, हमें देर दिक्कत कुछ नहीं है। चोर जा रहा बते, डाकू आवते, डांगर खोल देगा घर में मुंड गए आदमी को, और गाड़ी में लाया डांगर लेके उनके अब्बा इनके गिर के घर में। हाँ, धुंध लग रही है बरसात, डांगर खोल के अपना राह लग गए, अपना राइड खत्म होगी। वहाँ तड़की फिर अच्छा मंगन करते करीब आदमी कहाँ था बहन जी भी कर पाता, धोरा ही नहीं। पहली बात तो यह है, सारी दुनिया में तो रोड बना दिए, एक या चोरी जारी डकैती हटा दी, जनता बैठो कोई कहीं लिकड़ जो जाएगा, रास्ते में बेफिक्र हो गए। हमारा लमड़ा गाड़ी लेकर जा रहा, स्थान पर जाते सार करते पीछे कोख लेते, उसके सारे काट लेते। अब जब बेफिक्र जाओ और बेफिक्र हाल है, टेंशन खत्म होगी उसकी। हैं अच्छा, हाँ, अरे यार सबके तो सरकारी मकान बन गए, हमारे चाहे ना बने, हमारे बने भी नहीं, और चाहे ना भी बनियो, बाकी हमें डेल भी कुछ नहीं। हाँ, राजनीति में हम तो नुगे सब भाई। पहला नंबर, कश्मीर में झगड़ा तो नहीं होने दिया, कश्मीर कब्जा कर दी। दूसरा नंबर, यह अयोध्या में रगड़ा झगड़ा तो नहीं होने दिया, वहाँ जी बना दिए मंदिर, तो जो भी बना तो बढ़िया बना दिया। ड्राइवर जहाज लेकर पाकिस्तान में कूद गया, मरण तो दिया। अगर और सरकार होती जिंदा नहीं आवा था, और सरकार होती जिंदा नहीं आवा था, कर लो मुझे मरना पड़ता है सूरत में। तो हमें इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं लग रही। लोगों की टंकी नाज की भर रही, सरकार नाज देने लग रही, टपाटप हो रही, हर महीने अब राशन ले बना मुझे दिखा रही, मौज कर रही, परेशानी नहीं है हमें। दादा, जिस तरीके की पलायन की खबरें पहले कैराना और शामली की जब भी बात होती थी, बड़े गलत तरीके से पेश किया जाता था इस पूरे इलाके को, डर का माहौल रहता था, खौफ की बात होती थी, और दूसरी तरफ कई सारी ऐसी खबरें आती थी जिसको लेके इमेज बड़ी खराब रहती थी इस इलाके की। पहले में और अब में कुछ परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया। ये कहीं भी बच्चा भी हो वो भी सुरक्षित रहेगा, यानी बच्चे को भी स्कूल में ठा लेते, लापता कर देते, वो पावा ही नहीं था। तो यह सरकार जो आ रही उदंत है, मौज ही मौज है। योगी जी आए, उन्होंने देखा ये धंधा और बात सुनी, तो वही बात जो पहले होती, मर्डर भी कर देते। ये आदमी को नू कह दिया कहने लगे तो जब कल को 12 बजे ख़त्म करना, 12 बजे ही ख़त्म कर देते। अब कोई वो नहीं है। सबसे खास बात आपको गवर्नमेंट की कौन सी योजना की लग रही है जो आप तक पहुंच पा रही है? सबसे खास तो यही है जो है सुरक्षा की है, सबसे खास तो ये।
आदमी जो है जीवन जीवेगा, उसकी सुरक्षा होगी तो जब वो कमावा भी खावागा भी, सुरक्षा जो है होगी तो जीवन जीवेगा, नहीं जीने का नहीं। तो ये बात है। पहले क्या होता था? पहले तो कुछ भी नहीं था, ना कहीं सुनवाई थी ना कुछ जो है। अच्छा बदमाशों का ज्यादा जो है ग्राफ बढ़ रहा था, आम आदमी जो है ज्यादा परेशान था। जो करने खाने वाला आदमी है वो परेशान था। कोई आएगा तो पूछ ला था, कहीं भी पकड़ ला था, पीट ला था। आज ऐसी घटना कोई नहीं है, ना बदमाशी की ना उसकी। सुंदरलाल जी, ऐसा सरकार ने क्या क्या किया, कौन सी चीज ऐसी की जिसके बाद अपराधियों के ऊपर डंडा चला? ये गवर्नमेंट तो बहुत ही बढ़िया लगी हमें, इसका तो बहुत नियम सख्त है। और अपराधी जो है सिम भी छोड़ कर गया, मोदी ने ऊपर पहुंचा दी जैसे भी कुछ करा। मतलब हम तो खुश है बहुत ज्यादा इस सरकार से। देखो हम अनुसूचित जाति तो है, लेकिन गरीबों के लिए सुनती है सरकार। और बहुत ज्यादा इस बात में तो सुरगा रखा कि कहीं भी लौट जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। ये सरकार तो बहुत अच्छी सरकार है, नाज भी दे रही है, आवास भी बनवा रही है, बहुत कुछ काम कर रही है ये सरकार। तो इस सरकार में तो जी हम बिल्कुल स्वतंत्र बनाते, जैसे मतलब आजादी आ रही हो, हमें भारत आजाद हो गया हो, न्यू और भारत रख दिया जिस वजह से। हकीकत बात है, मोदी जी ने, योगी जी ने न्यू और भारत रख दिया इसका नाम। तो जवाब नहीं, बेहतरीन रोल है ये है जी। कोई शांति है, पीरियड है, सारा माहौल सुरक्षित है, तो वाकई सुरगाना दिया भारत इसका। हाँ नहीं, यहाँ से मुसलमान नहीं वो था जी। हाँ जी, तड़की रोटी नहीं मिला वो अभी चिंता खत्म, बिल्कुल खत्म हुआ। तो बिल्कुल घर और खाना दोनों चीज ऐसी है, उन तक फ्री कर दिए लोग। जो झोपड़ी में एक जगह कांदले में एक मुसलमान था, उसे बुझा किसे देगा वोट भाई, अब मोदी को। कहने लगा तू तो वोट वो है, कहने लगा मैं वोट को करूँ भाई, मैं हूँ नमक हराम नहीं हूँ मैं। मेरा सारी उम्र जो है एक झोपड़ी में, चूल्हा नहीं था, और मेरे आज रसोई न्यारी है, लेटरिन न्यारी है, बाथरूम न्यारी है। मैं उसे वोट भी नहीं दे सकता इसके बदले में, मैं वोट दूंगा मोदी को। तो या तो राजनीति है, थोड़ी है चले, लेकिन हवा उसी डाल बेरी योगी मोदी को। आखिरकार मोदी के ऊपर इतना विश्वास जनता का है, जो वोट भी नहीं देता मोदी पे उसे भी विश्वास है। सबसे जड़िया है और हटा नहीं सकते, इतना मोदी है। बचा लिया इन्होंने, लोकतंत्र खत्म हो लिया था। और सरकारों में नाम का लोकतंत्र रह गया था, कागजों में है। जाति की सरकार यहाँ कोई सी भी सरकार ऐसी नहीं है ये जो लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही है। और हमारे एमएलए ने फंडी काट दिया। मोदी जी ने, योगी जी ने सबको एक आंख से देख रहा, बिल्कुल बराबर। किसी के लिए कोई दुरायत नहीं कर रहा। अगर भाई एक भाई के लिए तो कुछ दे रहा, एक भाई के लिए कुछ कर रहा, एक भाई के लिए कुछ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा उन्होंने। इतना बढ़िया कर रहा जिसके लिए, सबके लिए राशन है तो सबके लिए है। नीरज जी, पलायन को लेकर इस इलाके में सबसे अहम मुद्दा था आपसे पहले, उसकी अब क्या स्थिति? अब तो बिल्कुल पलायन नहीं है मैडम। पलायन जो था मुद्दा वो सच था। डर लोगों में इतना अंदर बैठा हुआ था कि हर आदमी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। कांदला स्टैंड ही है हमारे यहाँ, कांदला में मेन इस पे, वहाँ पर जैसा ये रिक्शा वाले थे और ये आपके केले वाले थे, जो महिलाएं सवारी या ग्रामीण एरिया का उनके साथ बदतमीजी करते थे। अब मजाल है किसी की हिम्मत है। माहौल तो एकदम ऐसा चेंज हो गया जिसकी कल्पना भी नहीं थी। सरकार बनते ही एकदम मानसिकता वहाँ बदल गई, अधिकारी वही थे, सबकी मानसिकता बदलती चली आई। उस समय माहौल ऐसा था कि शासन प्रशासन भी बिल्कुल चुप बैठा था। तो सरकार से फर्क तो बहुत पड़ा है। संदीप जी, जिस तरह से यहाँ मुद्दा सामने आ रहा है सुरक्षा को लेकर, सबसे अहम मुद्दा लगता है इस इलाके का वही था कि सुरक्षा को लेकर सबको कुछ ना कुछ मिले। पीएसी कैंप्स के बारे में क्या लगता है? देखिए, सुरक्षा का मुद्दा ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि पिछली जो सरकारें गई हैं एक तरह से गुंडों का राज था। और गुंडों का राज इसलिए था क्योंकि एक वर्ग विशेष को लेकर ही यहाँ चीज़ें होती थी। और बाकी और अगर कोई किसी की रिपोर्ट लिखवाने भी अगर थाने में जा रहा है तो नहीं जा पाती थी, और चले भी गए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो अब इस चीज़ को लेके, लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था को लेके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी बात हुई है, जैसे कैराना कांदला की बात होती है, पलायन की बात होती है, उस मुद्दे पर अगर बात करें तो हमारे यहाँ से ज़्यादातर व्यापारी यहाँ से छोड़ चुके थे और दूसरे शहरों में या दूसरे हमारे पास के जैसे उत्तराखंड है या हरियाणा है, वहाँ पे जाके शिफ्ट हो रहे थे।
वजह थी कि अगर दिखा कि किसी का काम ठीक सा चल रहा है तो उसके यहाँ चिट्ठी आ जाती थी, मतलब फिरौती मांगने के लिए। और अगर वो फिरौती नहीं दे रहा था तो उसे टाइम और डेट बता के गोली मार दी जाती थी। और ये सब चलने के बाद यहाँ से प्लान हो रहा था। तो अब इसके लिए एक परमानेंट कोई सॉल्यूशन जरूरी था जो हमेशा के लिए ये चीज़ें ख़त्म हो जाए यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पीएसी कैंप की स्थापना हुई है। कैराना और कांदला के बीच में ही ऊंचा गांव है, वहाँ पे पीएसी कैंप की स्थापना हुई है। और वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से 8 से 10 मिनट के दूरी पे की अंतराल में ही आप जिले में किसी भी जगह पहुँच सकती है पीएसी। तो ये हमेशा के लिए हो गया, इसलिए जो गुंडागर्दी करने वाले हैं उन्हें लगेगा कि अगर कुछ होता है तो 5 मिनट में आके पीएसी यहाँ पे अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी। तो इससे व्यवस्था को बहुत मजबूती मिली है, कानून व्यवस्था को। पहले में और अब में काफी सुधार हो। जी हाँ, पहले और अब में काफी सुधार। तो बढ़ते हुए चुनावी पारे के बीच जब सामने ये गर्मा गर्म खाना, वो भी घर का बना हुआ गांव में आ जाए, जिसमें मक्के की रोटी, सरसों का गर्मा गर्म साग, छाछ और घर का निकला हुआ घी हो, तो फिर सब कुछ रोककर लगता है कि सबसे पहले पेट पूजा ही कर ली जाए। तो आज हमारे इस शो में मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, तमाम बातें जो हमने दिखाई, इन सबको यहीं विराम देते हैं। अगले शो में आपको फिर क्या बोले यूपी की टीम उत्तर प्रदेश के एक और शहर में लेकर चलेगी चुनावी जायका लेने के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।